नमस्कार दोस्तों। एक पुरुष के लिए, एक मर्द के लिए उसकी ताकत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती है। और ये जो दूध आप देख रहे हैं, ये दूध मर्दों के लिए, पुरुषों के लिए अमृत है, किसी संजीवनी से कम नहीं है। और यह आपकी ताकत को, जो पतली हो गई है, जो कमज़ोर हो गई, उस ताकत को फिर से गाढ़ा करेगा और आपके अंदर ज़बरदस्त ताकत लाएगा। आप लंबे समय तक टिक पाओगे और लंबे समय तक पिच पर बैटिंग कर पाओगे। जो लोग नीचे से कमज़ोर हो गए, जो लोग कमज़ोर हो जाते हैं, तो कमज़ोर मर्द की कहीं इज्जत नहीं है। दोस्तों, ये जो खूबसूरती है, इसका आनंद लेना चाहते हो, इसके मज़े लेना चाहते हो, तो आपको ताकतवर होना पड़ेगा। कमज़ोर आदमी के सामने कोई खूबसूरत से खूबसूरत भी आ जाए, वो क्या ही करेगा। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, लंबे समय तक जवान रहने के लिए ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी। मार्केट में मिलने वाली ये टैबलेट, ये कैप्सूल, ये शिलाजीत, विलाजीत, कुछ भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। और आपके हज़ारों नहीं लाखों रुपए बचेंगे, क्योंकि ताकत के चक्कर में लोग क्या क्या नहीं खाते, आपको अंदाज़ा भी नहीं है इसका। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात है कि ये पचने में बहुत आसान है। ताकत की जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, उनमें से मैक्सिमम दवाइयाँ पचने में बड़ी तकलीफ़ देती हैं। इसलिए लोगों के 45, 50, 55 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि तरह तरह का भस्म, शिलाजीत की टिकिया बना करके लोग दे देते हैं, वो उनसे हजम ही नहीं हो पाती। लेकिन ये बहुत आसान है पचने में, और आपको इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। बालों के लिए भी यह फ़ायदेमंद है, स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद है। दोस्तों, ये है दूधी घास। इसे दूधिया घास कहते हैं, क्योंकि इसमें से सफ़ेद रंग का दूध निकलता है। इस दूध का कैसे इस्तेमाल करना है, यही मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये हर जगह आपको मिल जाएगी। घर के बाहर निकलोगे, हर किसी को दूधी घास मिल जाएगी। पूरे हमारे भारत में यह फैली हुई है, और आप इसे देख लें, ये इस तरह की होती है। दूध निकलता है, और ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जाने की क्या ज़रूरत, जब आपको घर के बगल में ही कहीं पर भी यह मिल जाएगी। ठीक है, इसके फ़ायदे जान लेते हैं पहले, इसके बाद ताकत के लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, इसको कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इसके इस्तेमाल से आपकी खांसी एकदम ठीक हो जाएगी। पुराने से पुराना कफ जो है वो बाहर निकाल करके यह फेंक देता है। इसके इस्तेमाल से जिन लोगों को बार बार पैखाना जाने की आदत होती है, बार बार लैट्रिन होता है, बार बार उनको अपच होती है, तो यह उसे एकदम ठीक कर देता है, पेट को एकदम सही कर देता है। इसके इस्तेमाल से शुगर कंट्रोल में रहती है, शुगर को यह बढ़ने नहीं देता। अगर आप कमज़ोर हैं और शुगर हो जाए, तो फिर तो आप गए काम से, आपकी सारी अंग नस नाड़ी सब ढीली पड़ जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों, यह त्वचा के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको पीस करके चेहरे पर लगाने से, ये जो दूधी सफ़ेद रंग का दूध है, इसको आप तोड़ करके, इसके पूरे दूधी घास को इसको पीस करके 1 चम्मच आप इसका पेस्ट अपने चेहरे पर लगाएं। चेहरे पर जो चमक आएगी, दुनिया देखते रह जाएगी। इसको पीस करके 1 चम्मच इसको सुबह खाली पेट ग्रहण पानी के साथ लेने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं, और पेट के कीड़े एकदम से ही खत्म हो जाते हैं। कई बार बहुत सारे लोगों के शरीर में खून नहीं बनता, लोगों का शरीर नहीं बनता, क्योंकि उनके पेट में कीड़े होते हैं। तो पेट के कीड़े आपके सारे पोषक तत्वों को खा खा कर मोटे हो जाते हैं, तो यह पेट के कीड़ों को ख़त्म कर देता है। दोस्तों, इसके इस्तेमाल से पेट में कभी गैस नहीं बनती। गैस बहुत बड़ी समस्या है, पहले बूढ़े लोगों को हुआ करती थी। 50-55 साल के बाद सुनने को आता था कि पेट में गैस बन रही है। आज तो 15 से 16 साल के लड़कों को, 20 साल की लड़कियों को भी पेट में गैस बनने लगी है। इसके इस्तेमाल से गैस की बीमारी एकदम जड़ से ठीक हो जाती है, क्योंकि यह आंतों को ताकत देता है और पेट के सरफेस में जाकर जो बीमारी होती है गैस की, उसे ख़त्म करता है। इससे आपके पेट में कभी गैस नहीं बनेगी। दोस्तों, इसके इस्तेमाल से आपको पेट में कभी कब्ज नहीं होगी। आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे, तो बताऊंगा मैं तरीका आपको, तो पेट भी एकदम खुल करके साफ़ होगा। पेट एकदम खुल करके साफ़ होगा, पेट में कोई भी कचरा नहीं रहेगा। इसके इस्तेमाल से पाइल्स, जी हाँ, बवासीर में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। जो बवासीर में कट जाता है, छिल जाता है, उसको यह कटने छिलने से रोकता है। जो कट गया है, छिल गया है, उसको रिपेयर करता है। और बवासीर के जो मस्से होते हैं, उसको सुखाने का काम करता है। और यह बाथरूम को, पैखाने को जो बहुत टाइट हो जाती है, उसको नॉर्मल करता है, जिससे पाइल्स में बहुत जल्दी आप लोगों को आराम मिलता है। इसको पीस करके अपने बालों पर लगाने से आपके बालों पर गंजापन की बीमारी दूर
दूर होगी। यह बालों का टूटना और झड़ना बंद करता है। आप लोगों में से अगर कोई है जिसके बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो ये दूधी घास को लेकर के पीस करके अपने बालों के ऊपर लगाएं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने से आपको जो सूजन है, हड्डियों में सूजन है, जोड़ों का दर्द है, इन सब में भी बहुत ज़्यादा यह फ़ायदा करता है। साथ ही साथ दोस्तों, इसके इस्तेमाल से जो लोग बहुत कमज़ोर हो गए हैं, जिनकी नस नाड़ी कमज़ोर हो गई है, नीचे एकदम ढीला हो गया है, टाइट नहीं होता, पानी की तरह पतला हो गया है धातु, तो उसको फिर से गाढ़ा करेगा और आपकी मर्दानगी को, आपकी ताकत को फिर से वापस लौटाएगा, जिससे आप मतलब कि आपका स्टेमिना बहुत बेहतर हो जाएगा। कमजोरी को हर हाल में दूर करना है। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल कैसे करें? तो त्वचा के लिए और बालों के लिए तो आप इसको पीस करके अपने चेहरे पर लगा लें, 20 मिनट के बाद धो लें। आप अपने पीस करके बालों पर लगा लें, बालों को धो लें। ये तो त्वचा के लिए और बालों के लिए आप इसका बाह्य प्रयोग कर सकते हैं, बाहरी प्रयोग। अब दोस्तों, खांसी के लिए, शुगर के लिए, पेट के कीड़ों को मारने के लिए, कब्ज के लिए, बवासीर के लिए, सूजन के लिए और कमजोरी को दूर करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, कि ये जो दूधी घास है इसको तोड़ लेना है। तोड़ करके 3 से 4 ग्राम की मात्रा आपको इसको लेकर के धो करके इसको पूरा बारीक पीस लेना है। पीस करके इसका रस निकाल लेना है। बहुत आसानी से आप इसे पीस लोगे। पीस करके इसका रस अच्छे से निकाल करके 2 चम्मच रस सुबह आप पानी के साथ पिएं। 2 चम्मच रस पी करके 1 गिलास पानी पी लें, या 1 गिलास पानी में इसका 2 चम्मच रस, हरा हरा रस निकलेगा, दूध के साथ पूरा मिक्स करके एकदम कूटिएगा इसको ना, तो पूरा रस निकाल लीजिएगा इसका। और सुबह आप खाली पेट इसका रस पीना शुरू कर दें, या फिर आप इसको पूरा पीस करके चटनी की तरह आप इसको साबुत भी खा सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से आप इसको सुबह सुबह 1 चम्मच इसको या तो पेस्ट बना लें एकदम बारीक चटनी की तरह, पुदीने की चटनी की तरह या सरसों की चटनी की तरह, या फिर आप इसको कूट करके इसका रस छान करके भी निकाल करके